सो हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके ऊपर हम कंटिन्यूअसली बात करेंगे। अब आज मैं आपको सिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि कैसे एक्चुअल में एक डेवॉप्स या क्लाउड इंजीनियर एक एक्चुअल प्रोफाइल के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो आज का सिनेरियो क्या होगा, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक इन्वायरमेंट के ऊपर हो या किसी प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हो, तो हम सभी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे टास्क असाइन किया जाता है, ये मैटर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए, सिंपल जनरल टर्म में समझिए कि भाई यहाँ पे कंपनी के अंदर देखोगे तो अलग अलग प्रोफाइल के लोग बैठे हुए हैं। जैसे मैं बात करूँ, AWS डेवऑप्स इंजीनियर है। उसी के बाद में हम बात करें कि भाई कोई जावा का डेवलपर है, वो काम कर रहा है। उसी तरीके से बात करेंगे, कोई डेवऑप्स इंजीनियर है, वो काम कर रहा है। उसी तरीके से बात करेंगे, कोई नेटवर्क इंजीनियर है ना। तो कुल मिला के अलग अलग प्रोफाइल के बिहाफ में लोग कंपनी के एनवायरनमेंट में है, बेस्ड ऑन प्रोफाइल। अब मान के चलिए हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो सकता है उसको बनाने वाला कोई और है, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, जैसे डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट है। अब हमें ये समझना है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई टास्क करना पड़े, तो क्या आपने सोचा है कि ये सारा काम एक रूट अकाउंट ही करेगा? यू नो दैट, क्या वो सारे काम आप एक रूट अकाउंट से ही करोगे? पॉसिबल है क्या? यस है। लेकिन आप एक सॉरी, आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। हर वो काम एक रूट यूजर मैनेज नहीं कर सकता। कर सकता है क्योंकि वो सुपर यूजर है, उसके पास सारे राइट्स हैं। लेकिन हम किसी को एक्सेस भी देते हैं, तो उसके लिए हम एक IAM यूजर बनाते हैं भाई। कल को मुझे पता है AWS DevOps इंजीनियर है, उसको मैं एक यूजर बनाऊंगा, उसके अंदर एक ग्रांट में परमिशन दूंगा, सो दैट बेस्ड ऑन उसकी जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के हिसाब से वो काम करेगा। कल को डेवलपर बोलता है भाई मुझे ये टास्क एग्जीक्यूट करना है, ये काम मुझे करना है प्रोडक्शन के अंदर, मुझे ये डेवलपिंग करनी है, मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको मुझे टेस्ट करना है ना भाई, मुझे एक इंफ्रा दे दो। तो क्या आप इसको पूरा रूट के एक्सेस दे दोगे? ये समझना है हमें। तो कल को IAM यूजर बनाया जाएगा, है ना। तो अब इस पे हम क्या करेंगे? देखो, अब यूजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, IAM यूजर बना लोगे और उसको एक पॉलिसी या परमिशन दे दोगे। ठीक है, तो जब आपने परमिशन दे दिया, तो बेस्ड ऑन उसकी क्या परमिशन है, क्या पॉलिसी है, वो काम करेगा। ठीक है, यही तो है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे हम ये समझेंगे, ध्यान देना मेरी बात को, कि कोई भी यूजर है, उसको बनाता कौन है? क्या रूट बनाएगा? अब समझिए, जैसे कि मैं एक डेवऑप्स कंसल्टेंट, ठीक है, सीनियर डेवऑप्स कंसल्टेंट। तो अब ये जो सीनियर डेवऑप्स कंसल्टेंट की प्रोफाइल है, या फिर जो डेवऑप्स इंजीनियर है, वो सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी बैठी है, गला भी दिक्कत दे रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे आप ये समझिए, जो कंसल्टेंट है, तो क्या एक कंसल्टेंट ये काम करेगा? ये भी समझना है ना। नहीं ना। क्या एक कंसल्ट जो टीम लीडर है, वो एक यूजर बनाएगा, उसको परमिशन देगा? नहीं। तो उसके बिहाफ में कंपनी के अंदर अलग अलग प्रोफाइल में बंदे बैठे। कल को बोला गया कि सचिन आप एक काम करिए, जो भी यूजर आता है उसको आप मैनेज करिए। ठीक है, अब ये कौन असाइन कर रहा है टास्क? ये पता होना चाहिए भाई, जो टॉप मैनेजमेंट हायरार्की के ऊपर बैठा है, वो आपको टास्क असाइन कर रहा है। फर्स्ट। सेकंड वन, कि आपके प्रोफाइल के अंदर कोई भी टास्क करने के लिए टिकटिंग टूल का यूज किया जा रहा है। तो जब आपके यहाँ पे टिकटिंग टूल यूज किया गया कि भाई टिकट यूज हुआ कि हमें एक यूजर बनाना है, उसको S3 की XYZ की परमिशन देनी है, तो वो काम कैसे होगा?
तो वो यूजर क्या करेगा, एक परमिशन दिया। अब यूजर भी बनाने के लिए वो मैनुअल नहीं बनाएगा, बेस्ड ऑन कैसा इन्वायरमेंट है। हो सकता है कि इसको बोला गया कि आप इस यूजर को बनाइए, उसका ये यूजर आईडी होगा, ये पासवर्ड होगा, ऑलरेडी सी स्क्रिप्ट होगी, उस स्क्रिप्ट के अंदर आप फर्दर ऐड करते जाइए। जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स आते जाएंगे, आप उसकी ग्रांट परमिशंस पे मतलब यूजर बना के लॉगिन आईडी देते जाइए और बैकएंड से पॉलिसी असाइन करते जाइए। ध्यान देना, यूजर बनाने वाला बंदा कोई और था, नंबर वन थिंग। उसके बाद मैंने बोला कि अनिल को, अनिल आप काम करिए, ये जो बंदे हैं इनको परमिशन दे दीजिए, पॉलिसी दे दीजिए। तो ये बंदा क्या करेगा, पॉलिसी देने का काम करेगा। ध्यान देना, अब ये परमिशन कैसे देगा? हो सकता है कि आपके उस इन्वायरमेंट पे जहाँ पे परमिशन दी जा रही है, यूजर बनाया जा रहा है मैनुअल बेसिस पे सॉरी, या फिर स्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा हो। तो मैं आपको अपना सिनेरियो बताता हूँ। अब ये जो भी यूजर है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। कौन करवा रहा है? अब मैंने क्या बोला, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। तो कंसल्टेंट क्या कर रहा है, मैं इनको कंसल्ट कर रहा हूँ कि भाई आपको एक यूजर बनाना है, गो एंड क्रिएट। कैसे? वो अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहा। वो जो बंदा काम कर रहा है वो खुद एक आईएम यूजर है। ध्यान देना इस बात को। और इसके पास भी उतनी परमिशन नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर चीज प्राइवेसी के तौर पे दिया हुआ है। क्यों? कल को ये जो यूजर है ना, मान के चलो भाई ये सुनील नाम का यूजर है, इस सुनील नाम के यूजर को अगर मैंने फुल राइट्स दे दिया, कल के लाइव प्रोडक्शन को तहस नहस कर देता है, हु विल रिस्पॉन्सिबल? भाई कल को मैं, समझो, 37 एलपी लेके बैठा हूँ, मेरे को उस बंदे से इम्पोर्टेंट किसकी वैल्यू है? मेरे को मेरा पैसा चाहिए, मेरी जॉब चाहिए, सिंपल। तो भाई मैं उसको क्यों दूंगा? कल को यहाँ पे अनिल आ जाता है, अनिल मेरे को तेल मारता है, बोलता है सर मुझे परमिशन दे दो, हमें उसको इसने भेजा, इसका रेफरेंस है। तो भाई मैं क्यों दूंगा तेरे को? तेरे को पॉलिसी असाइन करनी है, परमिशन देना है, तो तुम यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद ये पॉलिसी रही, या फिर ध्यान देना, मैनुअल बेसिस पे नहीं है। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके ये काम करके आ जाइए, दैट्स इट, और गिटहब में डाल। ये भी अपना काम कर गया। कल को मुझे ऐसा टास्क आया कि जो जावा डेवलपर था, बैकएंड में इसने काम किया, छोड़ के चला गया, बैकएंड से रिसोर्स चल रहे हैं, बिलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, मैंने एक और बंदा बैठा के रखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक और बंदा बैठा के रखा है, एक बंदी बैठा दिया, मान के चलो कविता। तो मैंने कविता को बोला, कविता एक काम करो, वो जो पर्टिकुलर रिसोर्स थे जो हमने असाइन किया था, उसको आप चेकआउट करियो और डिलीट कर देना। तो डिलीट करने का काम कौन हुआ? मैंने एक और बंदा या बंदी बैठा के रखा। तो कल को रिसोर्स को मैनेज करना पड़ा, तो रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम अलग है, बिलिंग मैनेजमेंट की टीम अलग है, कॉस्ट की टीम अलग है, डेवॉप्स की टीम अलग है। तो कल आप ये समझिए, ये प्रोडक्शन के अंदर काम हो रहा है, राइट? समझिए समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कल को हम इंडस्ट्री में है, तो आप सभी एक यूजर के बिहाफ में काम कर रहे होते। अब कोई मुझे बोलता है कि सर मैं एक यूजर हूँ, लेकिन मेरे पास ये सारी परमिशन है, वो सारी परमिशन को यूज करके मैंने ये कर दिया, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। सो उसका सोल्यूशन क्या है, राइट? तो ये कैसे करोगे? देखो, एक जो कंसल्टेंट है, ही नो वेरी वेल, उसको सब कुछ पता है, क्योंकि एक कोर डेवऑप्स टीम का बंदा है। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, आप समझिए। ये कोर डेवऑप्स का बंदा है, जिसको पता है कि कहाँ पे क्या चीजें कैसे हो रही हैं। बैकएंड से जो हमने टीम रखी है वो कर क्या रही है, उसको कैसे हमें चलाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बंदा है, ये बंदी अपने आप को बोलते हैं आई नो वेरी वेल, तो दे आर नॉट द डेवऑप्स इंजीनियर। मैं इसका आपको कई बार स्टार्टिंग से बताते हूँ, ये लोग पार्ट हैं, भले आप अपने आप को बोलते हैं आई एम द डेवऑप्स इंजीनियर। तो यहाँ पे आप समझिए,
आईएएम ही सारा कुछ नहीं होता कि भाई आईएएम आपने बना दिया तो पूरा यूजर बना लेगा, पूरा इंफ्रा कर लेगा। कल को आप ये बताइए, हमने इंडस्ट्री के अंदर मैंने बोला भाई मुझे 30 आईएएम यूजर मैनेज करने हैं, ऐसे यूजर रखना है, मतलब 30 ऐसे एम्प्लॉय रखने हैं जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम करेंगे। तो क्या ये सारे के सारे 30 यूजर जो आईएएम यूजर हैं, दे कैन मैनेज इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर? ये बात सोचा है कभी आप? क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि यूजर भी काम करते हैं, इसके बिहाफ में हमने ग्रुप को भी ऐड किया हुआ है। यू नो वेरी वेल, ग्रुप का भी काम होता है यहाँ पे। अब ग्रुप हमने क्यों बनाया है? ध्यान दो, क्योंकि मुझे पता है इसमें से ऐसे यूजर हैं, मान के चलिए 5 ऐसे यूजर हैं जिनको सेम टास्क दिया गया है। तो मैं इसको क्या अलग-अलग परमिशन दूंगा? नहीं, मैंने इनको ग्रुप में बनाया, ग्रुप में ऐड कर दिया और ग्रुप में मैंने एक्स वाई जेड की जो परमिशन थी मैंने दे दी। तो समझिए यूजर के साथ साथ ग्रुप की भी जरूरत पड़ रही है। तो क्या काम हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर आप देखोगे, तो पहला तो आपको देखना पड़ रहा है भाई, ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ रही है और दूसरा ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ रही है। ये समझिए भाई, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इंडस्ट्री का पॉइंट बता रहा हूँ। एक है भाई ऑथराइजेशन, क्या है आपके पास अथॉरिटी, राइट? सॉरी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी यूजर हो, तो आप एक यूजर बना रहे हो या फिर ग्रुप बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये देखना है, इसमें देखना है कि भाई परमिशन कैसे असाइन की जा रही है। तो भाई किसी भी यूजर के लिए परमिशन कैसे दी जा रही है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो आईएम को आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पे यूज करोगे? पहला ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करोगे और ऑथराइजेशन। तो दोनों के केस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन तो किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, चाहे एडब्ल्यूएस या फिर एजोर क्लाउड या फिर गूगल क्लाउड। तो कल को हमने एडब्ल्यूएस में आईएम के ऊपर कुछ रोल बेस्ड पॉलिसी के ऊपर बात किया था, है ना? अब आपको नहीं पता कि कौन सी पॉलिसीज होती है। भाई अगर आप थोड़ा अंदर जनरल टर्म के अंदर जाओगे, आरबैग जैसी पॉलिसीज होती है जिसके अंदर हम काम करते हैं। अब इसको आपको थोड़ा डीपली समझाता हूँ, रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। पहले इसको बेटर तरीके से समझिए, कोई भी काम करने से पहले। मान के चलिए एक बैंक है, कौन सा बैंक ले लीजिए? एचडीएफसी। अब अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक जगह ही बैंक होगा, हर जगह होगा, अलग अलग जगह पे बैंक होगा। अब बैंक के अंदर आप जाते हो, मान के चलिए एचडीएफसी बैंक है, अब बैंक के अंदर जाते हो, तो बैंक के अंदर क्या होता है भाई, एक एरिया होगा, एक लोकेशन होगा, उसके जगह पे देखोगे तो कस्टमर के लिए अलग है भाई, बिलिंग के लिए अलग है ना? बिल लोन के लिए अलग लोग बैठे हुए, सिक्योर वे पे सब कुछ बनाया गया होगा, है ना? यहाँ पे हेल्प डेस्क बना दिया गया होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया होगा, क्या होगा। तो आप ये देखिए कि एज अ अकाउंट होल्डर जो यहाँ पे बैठा होगा, या फिर आप कहीं पे इंटर कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, ये सिक्योरिटी गार्ड है। तो अब ये सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, एक वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। क्या ऑथेंटिकेट करेगा? क्या भाई एलिजिबल तो हो कि नहीं हो? भाई आप 4 ठो बंदूक लेके जा रहे हो, यू आर एलिजिबल नहीं हो ना भाई। समझ रहे हो? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों में अंतर होता है भाई। अब बैंक के अंदर आप एंटर कर गए, अब आपको पता है, ठीक है, जैसे मान के चलो आप एंटर कर दिए, है ना? कुछ टेररिस्ट की तरह जा आप एंटर कर रहे हो, तो आपके पास नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? मान के चलो आप चले भी जाते हो, तो आप क्या करोगे सबसे पहले जाके? ये भी तो समझना है ना? तो आप कुछ नहीं पता, मान के चलो कोई गाँव का आदमी चला गया, उसको कुछ नहीं पता, एंट्री कर दी गई, तो वो क्या जाएगा? हेल्प डेस्क के अंदर पे जाएगा, ठीक है? तो ऑथेंटिकेशन, देखो ऑथराइजेशन क्या है कि भाई कल को उसका बॉस निकल जाता है, तो उसका ऑथराइजेशन क्या है? वो एंटर जाएगा, जाके अपने चेयर पे बैठ गया, है ना? तो ऑथेंटिकेशन आप इंटर कर गए, ऑथराइजेशन क्या हुआ?
व्हाट परमिशन यू हैव, आपके पास परमिशन में। मैं एक मैनेजर को लेके भी बता दिया, आप एक जनरल टर्म को भी लेके समझ के कर सकते हो। जैसे आप एक कंपनी में बैठे हो, कंपनी के अंदर बैठ के आप क्या क्या काम कर रहे हो, ये मैटर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक ऑथराइजेशन है, ऑथेंटिकेशन है, हम इंडस्ट्री के अंदर बैठ के कैसे काम करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब ध्यान दो, हम एक प्रोफाइल के अंदर बैठे हैं कंपनी के अंदर, कोई डेवलपर है, ठीक है, कोई क्वालिटी एश्योरेंस है ना, कोई एसआरई इंजीनियर बैठा हुआ है, कोई टेस्टर बैठा हुआ है, ठीक है, ये अलग अलग टीम बैठी हुई है। अब इनके पास कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन होगा ना, क्यों? क्योंकि इनके पास एक यूजर है ना भाई, आई यूजर है, राइट। अब आई एम यूजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई भी यूजर होगा, वो यूजर यूजर को बनाया होगा, या फिर रूट को बनाया होगा, या फिर रूट ने इनको बना के रखा होगा, ठीक है। बट आपको ये भी देखना है कि भाई यहाँ पे देखोगे तो AWS के अंदर तो 200 प्लस सर्विसेज है, उनमें से कौन सी सर्विसेज प्रोडक्शन में यूज हो रही है, ये भी मैटर करती है, राइट। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदर चल के दिखा दूं, राइट, तो यहाँ पे हम चल के थोड़ा सा AWS अकाउंट ओपन करता हूं मैं और दिखाता हूँ। तो अब मान के चलिए यहाँ पे पहले समझिए प्रोसेस को, ये एक डेवलपर है। अब वो डेवलपर क्या बोलता है, ये डेवलपर को हमने एक परमिशन दी और हमने एक सर्विस को यूज किया, मान के चलो AWS के अंदर EKS, क्या इस सर्विसेज को यूज कर सकता है? अगर परमिशन है तो करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ऑथेंटिकेशन इज इंपॉर्टेंट है भाई, कि भाई कोई यूजर है, कोई यूजर का ग्रुप है, मतलब वो ग्रुप का मेंबर है, तो उसके पास ऑथराइजेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन IAM बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप IAM के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये ऑथेंटिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, आपको मैं जनरल टर्म में चलता हूँ, कैसे हमें खेलना है इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं AWS अकाउंट को लॉग इन करता हूँ और डायरेक्टली इस कंसोल में आके हम चेकआउट करते हैं। सॉरी। नाउ अगेन गो टू द रूट यूजर। ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है, अब आपको ये बातें पता होनी चाहिए भाई कि अकाउंट वगैरह कैसे बनाते हैं, यू नो वेरी। चलिए, नाउ अगेन गो टू द नेक्स्ट, क्या बोल रहा है भाई ये, पास स्पेस की ऑथेंटिकेशन, या फिर डिवाइस नहीं पूछ रहा है ना। इसमें मैंने काफी समय के बाद ओपन किया है, लेट्स सी, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से लॉगिन करता हूँ। चलिए, ये मेरे से पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन, तो मुझे ऑथेंटिकेशन करना होगा, ठीक है। तब तक मैं ऑथेंटिकेशन कर लेता हूँ, तब तक थोड़ा सा और पैरेलली हम बात कर लेते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और जनरल टर्म में समझेंगे, ठीक है। हालांकि मैं आपको AWS अकाउंट लॉगिन करके दिखा दूंगा, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो ऑथेंटिकेशन के अंदर और ऑथराइजेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि भाई ऑथेंटिकेशन के अंदर आप जाते हो, ठीक है, कोई यूजर होगा प्लस यूजर का ग्रुप होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर इसके अंदर जाते हो भाई,
कि भाई हमने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है? आपने पॉलिसीज़ पढ़ा होगा, ठीक है? तो आप पॉलिसीज़ को असाइन करोगे। उसके अंदर क्या-क्या परमिशन हम दे सकते हैं, वो भी मैटर करता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी एज़ अ ग्रुप के ऊपर या फिर परमिशन के ऊपर, ठीक है? तो ये आईएम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बातें आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ के ऊपर देख पाओगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको तब तक एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है? ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो मैं इसमें एक ऑथेंटिकेटर करके इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो लॉगिन हो जाएगा। फिर इसी को हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।